उस रात जब मैंने आंखें खोली तो मेरा भाई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन जो सच सामने आया उसे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो किसी गहरी उलझन में हो। रोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं डर गई। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे के बाहर चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले कुछ दिनों में राहुल और भी अजीब हो गया था। रात को चुपचाप घर से निकल जाता, सुबह लौटता और मुझसे नजरें चुराता। मुझे डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी। आखिर वो मेरा भाई था। एक रात मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करूंगी। राहुल गांव के बाहर पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। वहाँ एक टूटी हुई इमारत थी, जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे। मैं दूर छिपकर खड़ी रही। राहुल अंदर गया। कुछ मिनट बाद अंदर से हल्की रोशनी दिखी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और अंदर चली गई। अंदर एक बड़ा कमरा था, अजीब। बीच में एक पुराना लंबा शीशा रखा था। राहुल उसके सामने खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा। शीशे में उसकी परछाई धुंधली दिखी थी। भैया, ये क्या है? मैं कांपती आवाज में पूछा। राहुल पलटा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे गुस्सा आता और उलझन होती और मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। मैंने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा। राहुल ने बताया कि कॉलेज में कुछ लड़कों ने उसे गलत वीडियो और अजीब बातें दिखाई। उसका दिमाग उलझ गया था। वो अपराध बोध और शर्म से जूझ रहा था। वह इस शीशे के सामने खड़ा होकर समझने की कोशिश करता। उसे लगता था कि उसकी असली चेहरा गायब हो गया है। मैंने गहरी सांस ली। यह कोई जादू नहीं था, यह उसके मन की लड़ाई थी। अगले दिन मैं दादी और पापा को सब कुछ बताया। इस बार मैं डर कर चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाई। राहुल को काउंसलर के पास ले जाया गया। धीरे धीरे वह अपने डर और उलझन से समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वह पहले जैसा शांत और सामान्य होने लगा। एक शाम हम फिर तालाब के किनारे बैठे थे। राहुल ने कहा, रोली, अगर तुम उस रात मेरा पीछा नहीं करती तो शायद मैं खुद को खो देता। मैं मुस्कुराई। भैया, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है। डर को छुपाना नहीं चाहिए। परिवार से बात करना कमजोरी नहीं, ताकत है। और मानसिक उलझन का इलाज होता है, बस समय पर मदद लेना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं।